आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर फाउंड ऑफ एक्सपेंशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात किए हुए थे स्टूडेंट, और आप उस वीडियो को देखे होंगे। काफ़ी इजी वे में हमने इसको बताया है। उसके बाद नया नेक्स्ट टॉपिक उसी का है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है स्टूडेंट? जब कोई इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे बनाते हैं। तो जिस मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर का हम लोग यूज करेंगे उस टाइप्स के फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट। ध्यान देते हैं स्टूडेंट, समटाइम्स एन इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि फंक्शन मेरा एग्जैक्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुटेबल मल्टीप्लिकेशंस का यूज करते हैं, सुटेबल फंक्शन का यूज करते हैं जो एक्स के टर्म पे हो या फिर वाई के टर्म पे हो, मतलब वेरिएबल टर्म होने चाहिए एक्स या वाई। अब देख पा रहे होंगे एक्स और वाई सुटेबल फंक्शन का यूज करते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट कि वो जो सच फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग है, जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। अब देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये आप देख पा रहे होंगे कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। अब हमको इसको एग्जैक्ट बनाना है, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया कि 1/x² से मल्टीप्लाई कर दे रहे ऑन बोथ साइड। हमने 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये जो इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कुछ फार्मूला आप देखते होंगे, हमने देखिए कुछ हेल्पफुल फार्मूला के बारे में बात किए हुए हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे पहला फार्मूला है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स वाई। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपस में इन्वर्स प्रोसेस होता है। ये आपका कैंसल आउट होके एक्स मिलेगा स्टूडेंट, मतलब इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ रहे थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, जब दो रिजल्ट का इम्प्लिसिट फंक्शन स्टूडेंट, ये जब दो फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा था। हमने कैसे सॉल्व किया यू इंटू वी के मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन में कि एक्स को मैं बाहर रखता हूँ, वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस वाई को हमने बाहर रखा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये आपका होता था स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब ये आपका डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर हमने क्या करेंगे इस पे, ये दोनों से हम लोग डी एक्स को हम लोग क्या कर सकते थे, एलसीएम लेते। अगर इसको कैंसिल आउट नहीं करते स्टूडेंट तो यहाँ दोनों से आपका डी एक्स अब क्या क्या आता, कॉमन आता, डी एक्स का एलसीएम होता। तो यहाँ पे रिजल्ट बचता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स होता। ये आपका डी एक्स और डी एक्स क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होगा। ये आ रहा है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं। अगर सपोज दैट आप थोड़ा सा समझते हैं कि हमने पढ़ा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना मेरे को तो क्या करते थे हम लोग, एक्स को बाहर रखिए, वाई का डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स के टर्म पे, माइनस का साइन। अब यहाँ पे एक्स को बाहर रखेंगे और वाई को बाहर रखिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डी एक्स का स्क्वायर। ये आपका होता था जब वाई बाई एक्स से था। अब देख पा रहे होंगे अगर आप इसको ढंग से थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए तो ये दोनों से डी एक्स कॉमन आता और ये डी एक्स आपका इस डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाता। मतलब कहीं ना कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट,
ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ये देख पा रहे होंगे कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। इसी तरह से आप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई बाई एक्स लिखेंगे। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई को आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग वाई बाई एक्स लिखेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंसिएशन करते तो वैल्यू यही आता। आप एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिव कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिफ्रेंसिएशन किया गया है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप इसको डिफ्रेंसिएशन करते x के टर्म पे, ये पूरे फंक्शन को अगर हम लोग x के टर्म पे अगर डिफ्रेंसिएशन किए होते, कहीं ना कहीं रिजल्ट ये आता मेरा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग y अपॉन x बाय dx, आप मेरे पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखिए तो आप इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, ये जो y बाई एक्स है, तो log x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है स्टूडेंट 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई वाई अपॉन एक्स होगा। अब यहाँ से y बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो यहाँ पे आप x को बाहर रखेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, माइनस का साइन होगा, y को बाहर रखेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट dx अपॉन dx लिखते हैं इस टाइप से। बाई यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका x फोर्थ रेशियो हो और ये आपका थर्ड रेशियो, एक x इससे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा सेपरेट करते यहाँ से तो ये आपका x इंटू वाई होता, और ये दोनों से आप dx को कॉमन कर लेते तो रिजल्ट आता मेरे पास कि x डी वाई माइनस वाई डी एक्स होता, और ये आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग y अपॉन x होता, अब बाय dx होता। ये आपका dx और dx कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग y अपॉन x इक्वल टू x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स वाई होता। कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग y बाई एक्स को हम लोग x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, या हम लोग यूज क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका यूज करेंगे और इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन के टर्म पे लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। अब यहाँ तो हो गया क्लियर, मैंने पहले को क्लियर कर दिया, अभी मैंने सेकंड को भी क्लियर कर दिया, थर्ड भी क्लियर हो गया, फोर्थ को भी क्लियर कर दिया। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट आगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई होगा। ये भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आप इसको याद कर लेना आप लोगों को, या फिर आप खुद से बना सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं खुद से स्टूडेंट। आप एक चीज़ और समझाते हैं, अगर हमको कहीं चाहिए, अगर सपोज दैट मान लेते हैं, अगर इस टाइप से अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई एक्स अपॉन वाई है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हम बताते हैं आपको। वाई को आप बाहर रखिए, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स, ठीक है, y को मैंने बाहर रखा, ex का डिफरेंशिएशन ex, माइनस का साइन यहां पे आप ex को बाहर रखोगे, y का डिफरेंशिएशन dy होगा, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट, इसकी जो इंटीग्रेट, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाई वाई। क्लियर है, मतलब ये पूरे टर्म के जगह आप इसको यूज किया करेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे।
अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ इंटीग्रेशन पे बात कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। कि सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंक्शन x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है, तब के लिए वैल्यू ये है। अगर यही इंटीग्रेशन अगर ऐसा होता कि x y विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई, तो आप देख रहे होंगे सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। तो अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होगा। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो अगर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, एंगल देखिए यहाँ पे एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, अब यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होता है तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स वाई प्लस सी लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, अब यह पहला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3B के अंदर, और 3A का हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हुए हैं। वो लेसन आपका 1 में है, ये आपका लेसन 2 में है, आप देख सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 3B के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है x प्लस लॉग वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैंने एक बार लिख लिया, x log y dy प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट को इसी टाइप से एकदम एग्जाम में लिख देना है, फुल नंबर आने वाले हैं। dy को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को dy से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो x dy प्लस log y dy प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए, अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये पूरे टर्म को और ये पूरे टर्म को एक साथ लिख दिए, x dy प्लस वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा टर्म है ये आपका एक्सपेंशन दिया हुआ, इंस्पेक्शन दिया हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, ये इसको आप लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई। मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया आपको, आप देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर आपका इसमें से ये देखिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ आप एक्स वाई लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमको नहीं लग रहा किसी तरह का कंफ्यूजन होना चाहिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब इसको डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग वाई डी वाई इक्वल टू आप 0 लिखते हैं। अब इंटीग्रेट करते वी गेट, आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते तो क्या आता है रिजल्ट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आप इंटीग्रेट करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग वाई डी वाई। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लॉग वाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसको बाय पार्ट में तोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आपस में इन्वर्स होता है, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉग वाई का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बाय पार्ट का यूज किया गया है। हम बाय पार्ट का यूज करते हैं तो यह आपका लॉग वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, माइनस का साइन होता है फार्मूला में, अब देख पा रहे होंगे मैंने लिख भी दिया, माइनस का साइन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और पूरा क्लोज ब्रैकेट पर डी वाई। बाय पार्ट का यूज किया जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो क्लास हम लोग 12 में पढ़े। ये आपका एक्स वाई हो गया प्लस लॉग वाई इंटू वाई, ये आपका साइन यहाँ पे माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय वाई और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल टू सी। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, अब मेरे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई से रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, वाई आएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, ये एक्स वाई प्लस वाई लॉग वाई माइनस वाई इक्वल टू सी।
ये स्टूडेंट मेरा फाइनल रिजल्ट है पहला नंबर क्वेश्चंस का। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और आंसर में क्या मिसप्रिंट है। मैं क्वेश्चंस को यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है लालजी प्रसाद में। क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस 2 प्लस log y dy प्लस y dx है। ये क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम ये एक्सरसाइज में इक्वल टू 0। आप ये क्वेश्चन को सेम उसी टाइप से बना लेंगे स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा बुक वाला आंसर। मैंने देखा नहीं था कि क्या मिसप्रिंट है, मैंने क्वेश्चंस को पूरा सॉर्ट आउट किया, उसके बाद चेक किया कि आंसर नहीं मिल रहा है तो आखिर क्या क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। मैंने चेक किया कि इसमें 2 होना चाहिए। अगर आप 2 लेके बनाते हो तो आपका बुक वाला आंसर मैच करने लगा। फिर इसी टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप होमवर्क लिख देता हूँ मैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस 2 dy प्लस log y dy प्लस ये आपका y dx इक्वल टू 0। आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, ये दोनों को अरेंज करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ आप एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस ये आपका हो जाता है स्टूडेंट 2 dy और प्लस log y dy इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका एक्स वाई आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आने वाला है 2y और यहाँ से अभी रिजल्ट क्या आ रहा था, अभी हमने फाइंड किया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग तो सर y आ रहा था, यहाँ से माइनस वाई आ रहा था। क्या आ रहा था स्टूडेंट, माइनस वाई। आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ से आ रहा था आपका जाके प्लस वाई log y माइनस वाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेट करने पर अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई प्लस यहाँ से आने वाला y और ये आपका स्टूडेंट प्लस वाई log y इक्वल टू c। ये आपका एग्जाम, ये आपका आंसर दिया हुआ बुक पर। आप दोनों से y कॉमन कर सकते हैं या पूरा से y कॉमन कर सकते हैं, आप देख लेना इसको, ये काफ़ी इजी है। आप सेम उसी टाइप से बनेगा, मतलब एक्सरसाइज में आपका यहाँ पे 2 मिसप्रिंट हो गया है, आप देख लेंगे। अगर आप 2 लेकर बनाते हैं तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा जो बुक पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। मैंने एक बार क्वेश्चन को रिराइट कर लिया है, आप लोग भी एग्जाम में रिराइट कर लेंगे वी हैव करके। अब dx, अब सबसे dx को दोनों से मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ से कुछ अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अरेंजमेंट करें और कोशिश करें कि जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया वहां तक पहुंचने का। अगर आप वहां तक पहुंच जा रहे हैं फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला। आप खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करें। तो ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों टर्म से हमने क्या किया है कि 2xy को कॉमन ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बचेगा y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद देखिए तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का तो इंटीग्रेशन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाई स्क्वायर डी वाई का भी इंटीग्रेशन होगा। ये 2xy तो अब बाहर है, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। इसका देखिए तो ये आपको फैक्टर में दिया हुआ है कि आपका इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। क्लियर। अब इंटीग्रेट कर देते हो ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस y³ प्लस ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर कर दिया मैंने। एक्स वाई का जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने बताया कि x dx लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c तभी हो पा रहा है क्योंकि आप x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो।
भाई अब एक्स वाई का इंटीग्रेशन अगर आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तभी मेरा रिजल्ट एक्स वाई का होल स्क्वायर बाई टू होगा। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई टू और टू से टू कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू सी, जो आंसर दिया हुआ आपके बुक में। अब यहां से क्या करना है, अब थ्री एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री। अब इसको तोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। अब थ्री आपका जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे थ्री सी आ गया। अब थ्री सी को हमने कांस्टेंट मान लेना सी, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, आपको जो मन है वही मान लेना। अगर आपको इच्छा है कि के मानना है इसका तो आप के मान सकते हैं, मतलब इसका कोई जगह नहीं है। आप बोल सकते हैं ये बिन पेंदी का लोटा है, जिधर मन तिधर, आपको जिधर मन उधर घुमा दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका थ्री सी का वैल्यू मैंने क्या मान लिया सी, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, मन चाहा जो आपको मन में आ रहा है वो खुद मान लेते थे, ठीक है। बाकी का रिजल्ट आप चेक कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर को आप डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा, माइनस 2xy dx माइनस वाई स्क्वायर dx। ये dx से हम लोग तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इंक्लूड करते हुए dy को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर डी हो जाता, माइनस वाई स्क्वायर डी हो जाता। मैं इधर से माइनस इंक्लूड कर रहा हूं और इधर से dy को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस 2xy dy हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट, ए स्क्वायर डी को एक साथ रखे हैं, यहां पे देख पा रहे होंगे ये टर्म और आपका स्टूडेंट ये टर्म दोनों से मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, ये दोनों रिजल्ट प्लस में आ गया। ये टर्म से भी मैंने माइनस को कॉमन कर लिया स्टूडेंट, और ये टर्म से भी मैंने माइनस को कॉमन कर लिया, ये टर्म आ गया मेरा, और माइनस वाई स्क्वायर डी अपने जगह एज इट इज है। इसके बाद देखिए अब मैंने कर दिया इंटीग्रेटिंग, मैं इंटीग्रेट करता हूं उसको। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश एक बार फिर से। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये किसका फैक्टर है, इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो हम मैं बोल सकता हूं कि ये जो है एक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेटिंग, इसकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का होगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, मजा आने वाला है। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और y को मैं बाहर रखूंगा और ये आपका dx हो जाएगा, क्लियर। प्लस यहां से y को बाहर रखेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy हो जाएगा, और अपॉन आपका जाकर dx, और dx मेरा कैंसिल, क्लियर। तो जो फैक्टर आ रहा है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का आ रहा है। मतलब ये पूरे टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और मैंने वही किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं हम इसको। एक स्टेप लिख लिए इसको कि ए स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन बोथ साइड वी गेट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेट करना है डी एक्स का,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे टर्म ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लिए। अब इसको हम लोग डिवाइड में भेज दे रहे हैं। अब ये डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, पक्का आने वाला है। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई को सॉर्ट आउट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव वेरिएबल। रिस्पेक्टिव वेरिएबल मतलब इसका जो आप डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा समझते हैं, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां से समझेंगे, अगर कहीं ना कहीं आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप समझिए इस बात का कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ट्रीट कीजिए कि x की तरह है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा। और आपका जाके x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो dx होगा और y का डिफ्रेंसिएशन dy होगा। मतलब x का रिस्पेक्ट में अगर करते तो dx बाई dx और ये आपका dy बाई dy होता। सॉरी, एक मिनट फिर से क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस वाई ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx। आप यहां पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x प्लस वाई। अब x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dx, ठीक है। आप y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर है। तो आप यहां से देखेंगे दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, dx कॉमन हो जाएगा, तो 1/dx को कॉमन कर ले रहे हैं हम लोग। बचा क्या यहाँ पे कि dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई बच रहा है। किसको सॉर्ट आउट करने से आया, log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई dx। ये आपका dx और dx कैंसिल हो गया, तो आ रहा क्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस वाई इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई आ रहा है। मतलब इसके जगह हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे। क्लियर है। तो हम इसके जगह जो है हम इसका यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच के। अब यहां पे आप इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आपका x मिलता है स्टूडेंट, dy का इंटीग्रेशन y मिलता है, तो x माइनस वाई एक कांस्टेंट लगा दिए c इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होता, तो log x प्लस वाई होता, और ये आंसर दिया हुआ है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई क्यू डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये आपका होता। अब यहां पे ध्यान देते हैं, वी हैव, एक बार मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया, एक्स वाई क्यू डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको dx से हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x dx माइनस वाई क्यू डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो x dx ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अरेंजमेंट करें कि 3x वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई क्यू डी एक्स लिख सकते हैं, इसको हम लोग इधर लिख दिए इक्वल टू 0। अब यहां पे देखते हैं, ये आपका x dx ठीक है। अब दोनों से हम लोग y, अब हमने क्या किया, ये पूरे रिजल्ट पे यहां पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा करने का ये पर्पस है कि जो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, वो कहीं ना ये इसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू बाई डी एक्स। अब सोचिए कैसे, आप इसको u बाई वी पे तोड़िए, तो x को बाहर रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, हमें साइड पे करके बताता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू बाई एक्स, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट तोड़ते हैं। अब x को बाहर रखेंगे,
वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 3y² dy। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। माइनस, अब वाई क्यू को बाहर रखेंगे और एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, बट रिस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ करना है इसलिए dx लिखना होगा, अपॉन यहाँ पे x²। कहीं ना कहीं इस पूरे फैक्टर के जगह इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना पड़ेगा, तो हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं। अब डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड x² से, x² से हम लोग डिवाइडिंग कर दे रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे आप x² से डिवाइड करेंगे, ये x dx दिख रहा है, इसमें हम x² से अगर डिवाइड करेंगे तो dx/x आएगा, और ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई क्यू बाई एक्स इक्वल टू सी आएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा dx/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy/x इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस इसका इंटीग्रेशन y/x इक्वल टू सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। x dy/dx प्लस y x² y, वी हैव x dy/dx प्लस y इक्वल टू x² y²। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये dx को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x dy यहाँ पे बचेगा, ये आपका dx इससे मल्टीप्लाई हो गया और फाइनल इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y dx इक्वल टू x² y² dx हो जाएगा। आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x y, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फर्स्ट रूल मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऊपर मैंने करवाया आपका, ये आपका है x² y² dx। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरे टर्म है इसको हम लोग डिवाइड पे भेज देंगे, कहने मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ, थोड़ा सा सोच के लिखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसको आप x² y² लिख सकते हैं और ये आपका इक्वल टू dx हो जाएगा। अब इसको फाइनल आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ xy अपॉन xy का होल स्क्वायर इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो इसको आप xy का पावर -2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ xy इक्वल टू dx हो जाएगा। अब x का पावर n फार्मूला है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेट करने से मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमने बताया कि आप इसको ऐसे लिखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ xy बाई x² y² dx। अब आप इसको लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 बाई xy और प्लस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर उसी टाइप से हमने एक बार क्वेश्चन को रिराइट कर लेना एग्जाम में। उसके बाद आप देखिए y dx माइनस 2x² dx माइनस x dy प्लस ये आपका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो माइनस ये आपका प्लस x² y dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका y dx माइनस x dy इक्वल टू 2x² ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, इक्वल के इधर RHS पे लेकर आ रहे हैं, तो 2x² dx माइनस x² y dy हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई x² से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया x² से। x² डिवाइड करने से क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से x² कॉमन हो जाता है, ये आपका टर्म कटता और मेरा ये रिजल्ट आता। अब तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, y का इंटीग्रेशन dy करना है, और भाई आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, -y बाई एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाता है 2x² बाई 2 माइनस y² बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -y इक्वल टू x² माइनस xy² प्लस सी x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा y e का पावर माइनस x बाई वाई dx माइनस x e का पावर माइनस x बाई वाई प्लस y क्यूब dy इक्वल टू 0। वी हैव y e का पावर माइनस x बाई वाई dx माइनस x e का पावर माइनस x बाई वाई dy माइनस y क्यूब dy इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये दोनों टर्म से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, e का पावर माइनस x बाई वाई, y dx माइनस x dy आएगा माइनस y क्यूब dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस, ठीक है, e का पावर माइनस x बाई वाई, और यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस दोनों से कॉमन कर लिया गया, इससे भी माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ से भी माइनस दिखे तो स्टूडेंट यहाँ से हमने
यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये जो आपका यहाँ से माइनस कॉमन करे तो ये रिजल्ट आपका चेंज कर देगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन हो रहा है तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब डिवाइडिंग करेंगे थ्रू आउट वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से हम लोग थ्रू आउट मल्टी डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी पूरा रिजल्ट पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी वाई, और ये जो माइनस दिख रहा है आपको स्टूडेंट ये इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। आप देख रहे होंगे फिर से अगेन ये चेंज कर गया। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ से माइनस एक्स से माइनस रिजल्ट आपका कॉमन आने लगेगा और इसको बैलेंस कर देगा। आप इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई डी वाई लिखेंगे। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स बाय वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो आप ई का पावर माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी, और ये आपका इंटीग्रेट आ रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि एक्स कॉस एक्स बाय वाई, एक्स कॉस एक्स बाय वाई प्लस इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को मैंने रिराइट कर लिया, आप लोगों को एग्जाम में भी इसी टाइप से कर लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं कि ये जो है एक मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है। हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको करके कि आप इसको x और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y आप लिख सकते हो। ये भाई x यहाँ पे ऑलरेडी है और y को यहाँ पे लेते लाए ट्रांसपोज, और यहाँ पे आपका हो जाएगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू साइन y अपॉन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन वाई, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन से, यहाँ पे y अपॉन एक्स होगा, देख ठीक है। यहाँ के बाद देखिए हमने यही काम यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखते स्टूडेंट आगे, ये आपका हो गया। अब डिवाइडिंग कर दे रहे एक्स स्क्वायर से ऑन बोथ साइड, डिवाइड में कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है 1 बाई, यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई एक्स वाई आएगा, यहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आएगा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ, आप इसको वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, रिजल्ट क्या आएगा मेरा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वाई है तो लॉग एक्स वाई आएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है स्टूडेंट वो आपका लॉग एक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बताना है आपको क्या हो रहा है, 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है 1 बाई सॉरी लॉग एक्स होता है, क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीग्रेट जो हम लोग कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने बताया था कि यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे एक्स वाई है और किसके रिस्पेक्ट एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो देन इसका रिजल्ट जो आएगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लॉग एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई हो जाएगा, और टेन वाई बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाई एक्स, तो देन आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस लॉग कॉस वाई बाई एक्स प्लस लॉग सी। अब ये आप देखिए तो इसको आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो लॉग कॉस एक्स बाई वाई, और लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स इंटू वाई होता है, तो ये आपका प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब यहाँ से लॉग और लॉग कैंसिल हो गया तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी आ रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख रहे होंगे स्टूडेंट।
इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रेशन होगा वाई डी एक्स का, और इसकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, इक्वल टू जीरो। अब ऊपर में देख सकते हो रूल हमने लिखवा दिया था, तो आप इसका इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू सी आएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा रिजल्ट वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होगा tan इनवर्स एक्स बाई वाई होगा, tan इनवर्स एक्स बाई। अब इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। और ये जो 2 है एलसीएम वो इधर चला गया स्टूडेंट, तो ये आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई इक्वल टू 2c। अब हमने बताया था कि ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल सी मान लो या फिर कैपिटल के मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल के मान लिया है बुक, तो हमने कैपिटल के मान लिया, ठीक है। और ये आपका रिजल्ट इस टाइप से यही तक आंसर है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है कि वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। एक बार मैंने क्वेश्चन फिर से रिराइट कर लिया है, अब देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को मैंने एक बार लिखा है इसको। आप लोग को भी कोशिश रहेगा कि आप लोग भी इसी टाइप से एग्जाम में लिखें। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद dx से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, dx और y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर से ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि आप एक्स वाई स्क्वायर से मल्टी डिवाइड कर दे रहे हो तो ये आपका वाई स्क्वायर वाले टर्म कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल आउट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाई स्क्वायर का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए तो ई का पावर एक्स बाय वाई होगा और यहाँ पे ई का पावर एक्स, तो दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दे रहे हैं। वाई का पावर वाई ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई, और ये पूरा फार्मूला ई का पावर एक्स डी वाई वाई का ले लेगा। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग इजीली कर सकते हैं, आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री और इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स वाई इक्वल टू सी आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि वाई वाई ए एक्स वाई प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। आप डी एक्स से दोनों से मल्टीप्लाई कर देते तो आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाई से मल्टीप्लाई होगा और इधर से आपका डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। आप देख पा रहे होंगे सारे टर्म से, तो ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर से ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपका देख पा रहे होंगे ए एक्स डी एक्स क्योंकि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सेम काम, यहाँ पे वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए दोनों टर्म से, तो वाई ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट। इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वी गेट, तो ये आपका ए बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये आपका हो जाएगा ई एक्स वाई इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन तो आपस में कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, जिसके कारण ई एक्स वाई इक्वल टू सी आएगा जो आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 3B का। सेम काम इसमें भी यही करना है हम लोगों को
यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या किया, dx से सब पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं वाई स्क्वायर से ऑन बोथ साइड। वाई स्क्वायर से हमने जैसे ही डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरे टर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको अगर हम लोग वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये वाई स्क्वायर इससे कैंसिल आउट ले लेता, और यहाँ से हमने वाई स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा। तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसको ये पूरा फॉर्मूला किसका है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स बाई वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस ई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर 2 इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल एक्सरसाइज 3B का पूरा क्वेश्चन आउट हो गया स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8409376730, और एक कांटेक्ट नंबर है आप इससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, 8210744956। ऑनलाइन स्टडी बहुत चीप एंड बेस्ट तरीके से, डाउट सेशन चलेगा स्टूडेंट, लाइव क्लासेस डेली चलेंगे, आपके हर एक डाउट को बताया जाएगा स्टूडेंट। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बीबी के MQ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।